बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के इस महीने में अमेरिका और इसराइल की जो जारहियत है, ख़ास तौर पर इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान का उनको मुंह तोड़ जवाब देना, तो इसमें कुछ उलमा भी ख़ामोश हैं और मुसलमानों की अक्सरियत अभी ख़ामोश है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये जान लेना चाहिए कि असल में ये जंग किसकी है, ये जंग है क्या, इसके पीछे जो एक शैतानी एजेंडा है वो क्या है, इसको पहले समझना होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, एक मुसलमान का इस वक्त क्या फ़र्ज़ है। सबसे पहले ये देख लें कि जो ज़ायनिस्ट हैं, ये ज़ायनिस्ट, इनके एजेंडे को समझना होगा। ये यहूदी नहीं है, ये इन्होंने एक नया मज़हब निकाला है जिसको ज़ायनिज़म का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक इन्होंने एक इसराइली हुकूमत कायम करनी है, जबकि यहूदी जो असल यहूदी हैं वो जानते हैं कि बाइबल में उन्हें किसी हुकूमत कायम करने का कोई हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि बाइबल के मुताबिक यहूदी जो है वो इस दुनिया में ज़मीन के ऊपर एक स्ट्रेंज पीपल जैसे होते हैं, अजनबी लोगों की तरह ये रहेंगे और ये अपनी हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये कई यहूदियों का इस पे अक़ीदा है, लेकिन चूंकि ये जो ज़ायनिस्ट हैं और इनमें ज़ाहिर है इसके ज़्यादातर यहूदी हैं, वैसे क्रिश्चियंस भी कुछ हैं, जैसे ये आजकल हमारा एक अपना तोता है ट्रंप, इसी तरह कुछ हुकूमतें, यूरोपियन हुकूमतें हैं, उसमें इटालियन हुकूमत और उसके बाद फिर आपके पास जर्मनी है और फ्रांस भी कहीं कहीं नज़र आता है। ये लोग भी अपने आप को, ख़ास तौर पे इटालियन कुछ पॉलिटिक्स हैं और ख़ास तौर पे बाइडन और ट्रंप ने तो ये कहा था कि हम भी ज़ायनिस्ट हैं, हम भी ज़ायनिस्ट हैं। असल में ज़ायनिस्ट हैं कौन, ये क्या चीज़, इनका अक़ीदा क्या है? तो ये यहूदियों की किताब है जिसको कई यहूदी नहीं मानते, तलमूद। तलमूद का ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ रुतबा है सही बुखारी सही मुस्लिम का। तो सबसे पहले हमें इनका अक़ीदा देखना होगा, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि ये असल में जंग है क्या, ये किस चीज़ की जंग है। जब हम देखते हैं याबामूत में है कि उसमें इनका ये अक़ीदा है कि जितने भी बच्चे हैं, गैर यहूदी जितने भी बच्चे हैं, दे आर एनिमल्स, ये जानवर हैं, ये इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ जो इनका अक़ीदा है, ये इसलिए मैंने ये बात बयान की कि जो अभी आजकल मतलब इस साल ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो एप्स्टाइन फाइल्स के मुतालिक बात हो रही है और हमने इसके ऊपर 2023-2024 में काफ़ी वीडियोस भी की हैं, लेकिन चूंकि वो इटालियन ज़ुबान में थी तो अभी तो इसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस ये जान लें कि जो एप्स्टाइन था वो ख़ुद जो ना एक ज़ायनिस्ट था और वो अपनी किताब के ऊपर अमल करते हुए झूठ बोलकर और फहाशी के ज़रिए से लोगों को, बड़े बड़े जो लोग हैं जिसमें वज़रा और हुक्मरान तबका था, उनको उसने किस तरीके से अपने ट्रैप में फांसा। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं 3 साल तक, क्योंकि तलमूद का ये कहना है कि जब बच्चे की उम्र 3 साल 1 महीने हो जाए तो उसके साथ शादी वाले रवाबित कायम किए जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो इनका अक़ीदा है पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का, वो जब आप पढ़ते हैं शबत, इनकी एक किताब है तलमूद की शबत, उसमें ये कहते हैं कि ईच ज्यू यानी हर यहूदी है उसको 2800 स्लेव्स मिलेंगे, ग़ुलाम मिलेंगे। तो इन्होंने पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाना है, वो झूठ बोलकर हो, वो जिस तरह से भी हो, उन्होंने पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाना है, क्योंकि इनकी किताब कहती है कि हर जू जो है उसको 2800 ग़ुलाम मिलेंगे। इनका ये अक़ीदा है। इसके बाद हम जब पढ़ते हैं बाबा कामा, उसमें आप देखें कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने किस तरीके से ईसाइयत को अपने अक़ीदे के मुताबिक झूठ बोलकर किस तरीके से ट्रैप करते हैं। जैसे इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को और जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उनको झूठ बोल कर इन्होंने इनको ट्रैप किया। जब हम पढ़ते हैं बाबा कामा 113 बी, तो उसमें यह है कि इल नोमे दी dio नोने प्रोफोनातो क्वांदो सीमेंते क्रिस्तानी, यानी अल्लाह का नाम नापाक नहीं होता जब किसी ईसाई से झूठ बोला जाए। और उन्होंने ईसाई हुकूमतें जो उनको झूठ बोल कर इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा किया, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर के उनको इस्लाम का दुश्मन बनाया, हालांकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। चूँकि मीडिया का दौर है, मीडिया के दौर के अंदर उनके पास है सारा मीडिया, मुसलमानों के पास तो कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ये लोग इनकी इन चालों में ट्रैप हुए। और जो ज़ायनिस्ट हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम के अलावा उनके सामने कोई भी दूसरी रुकावट मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्लाम को दबाना है। फिर इनका एक एजेंडा ये है कि इन्होंने
मिस्र से लेके और नजरान तक इन्होंने इस पूरी पट्टी के ऊपर कब्जा करना है कि ये हमारा इस पर हक है। हालांकि ये नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्र ले आए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर मुसलमान की तरफ से नहीं कर रहा, तो ये लोग साबित नहीं कर सकते कि इनका फ़लस्तीन के ऊपर या नजरान के ऊपर या किसी भी इलाके के ऊपर इनका कोई हक मौजूद है। अब ये देखते हैं कि ये असल में इस्लाम को मिटाने के चक्रों में है और अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कम से कम दो जगह पे सूरह तौबा आयत नंबर 32 और फिर सूरह सफ़ आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं युरीदून अन यत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह की हवाओं से यानी अपने मुंह की बातों से इस नूर को बुझा दें और अल्लाह हरगिज़ नहीं मानेगा यहाँ तक कि वो अपने नूर को मुकम्मल ना कर दे, यानी इस्लाम को मुकम्मल तौर पे गलबा ना दे दे। फिर यही मैसेज है वो फिर हमें सूरह सफ़ में आयत नंबर 8 में क्या मिलता है, युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। चाहते हैं कि अल्लाह के इस नूर को अपने मुंह से बुझा दें, यानी फूंके मार के बुझा दें, यानी उल्टी सीधी बातें करके इस नूर को ख़त्म कर दें, और अल्लाह सुब्हान तआला अपने इस नूर को मुकम्मल करके देगा। फिर कम से कम 3 जगह के ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 33, फिर सूरह फतह आयत नंबर 28, फिर सूरह सफ़ आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। अब यहाँ पे लफ्ज़ मुशरिकून आया है, तो मुशरिक हर उस शख्स को भी कहेंगे। दूसरी तरफ तो मुशरिक हमारे सामने ये मोदी स्टेट और ये जो हिंदू हैं इंडिया के, वो भी हमारे सामने मौजूद हैं कि वो भी इनके साथ आकर मिल गए हैं। और दूसरी तरफ हर वो शख्स भी मुशरिक कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में हमें बताया कि जो भी अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलता है वो भी मुशरिक है, क्योंकि उसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने साथ ला के खड़ा कर दिया। बहरहाल मैसेज ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वही है जिसने अपने रसूल को हक़ के साथ भेजा कि इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। दीन ने तो गालिब होना है, हम चाहें या ना चाहें, हम कोशिश करें या ना करें, दीन ने गालिब होना है। और ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपनी झूठ, जैसे हमने पहले भी इनकी किताब जो तलमूद है उससे ये बात देख ली है कि ये लोग झूठ बोलने में इनके लिए मजहबी तौर पे कोई भी आर नहीं महसूस करते। ट्रंप हो गया या ये बाइडन हो गया या ये नेतन्याहू हो गया, ये लोग झूठ बोलने में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। और अब इनकी ये कोशिश है, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके हाथ से गेम निकल चुकी है, अब इन्होंने कोशिश करनी है किसी तरीके से मुसलमानों को लड़ाएं। जैसे इन्होंने 7 अक्टूबर वाला वाक़या किया कि ख़ुद अपने लोगों को मरवाया, इनके अपने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, इन्होंने ख़ुद जो ना जानबूझ के अपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको बंद किया और सिक्योरिटी वालों को छुट्टी पे भेज दिया। ये एक अलहदा बहस है, कभी मौका मिलेगा करेंगे। और वहाँ पे जो ना ये कैजुअलिटीज़ हुई, और इसके अंदर इसराइलियों की एक चाल थी ताकि इस तरीके से हम गज़ा के ऊपर बमबारी करें और इनका सफाया करें, मुसलमानों की मतलब अच्छे तरीके से सफाई कर दें, वहाँ से उनको कत्ल किया जाए, नस्ल कुशी की जाए। ये उन्होंने इसलिए उनको मौका दे दिया, वरना उनको पहले से ये इल्म था कि जो कुछ होने वाला है। इसी तरह अब भी वो झूठ बोल के अपने लोगों को ख़ुद भी मार सकते हैं, अपने तैयारे भी गिरा सकते हैं, और ये ख़ुद अपने जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। इनसे किसी चीज़ की भी तवक्को की जा सकती है, किसी भी झूठ की तवक्को की जा सकती है। ये जो हमारे सामने जो पीस गुफ्तगू चल रही थी, ये सिर्फ जो ना इनकी एक स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से हमने हमला करना है और किस तरीके से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए। ये जो उन्होंने वक्त गेन किया कि अभी गुफ्तगू चल रही है, जब इनको पूरी तरह से पता चल गया कि खामनाई साहब किधर हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पर गुफ्तगू को छोड़ा और अपना हमला किया और अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया। लेकिन जब तकब्बुर हद से बढ़ता है तो फिर उस वक़्त उसका एंड होता है। और ये मैं बात 2023 से तो लगातार कह रहा हूँ कि मैं नहीं तो मेरे बच्चे देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल किस तरीके से पाश होगा, क्योंकि इनके अंदर हद से ज़्यादा तकब्बुर है और ये अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा समझ बैठे हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला को तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह तो हर छुपी और ज़ाहिर चीज़ को जानता है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं सूरत नंबर 16 आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हान कहते हैं ला जरमा अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह जानता है जो ये छुपाते हैं और जो ये जाहिर करते हैं, और इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और वो यानी अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बर कोई भी करे, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। ये अल्लाह की सिफ़त है, सिर्फ ये अल्लाह ही को ज़ेब देता है कि अल्लाह हुवल मुतकब्बिर, अल्लाह मुतकब्बिर तकब्बर करने वाला अल्लाह
है ये सिर्फ उसको ज़ेब देता है। तो इसलिए अल्लाह से इस दुआ के साथ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।